क्या आपने कभी सोचा है, भगवान कहाँ से आए? क्या ईश्वर की भी कोई शुरुआत थी, या वह हमेशा से थे? आज हम सुनेंगे एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जो ईश्वर की उत्पत्ति पर एक नया दृष्टिकोण देती है। कहानी शुरू होती है उस समय से जब कुछ भी नहीं था। न आकाश था, न पृथ्वी, न दिन था, न रात। सिर्फ एक अनंत शून्य था। उस शून्य में एक चेतना ने जन्म लिया। न पुरुष, न स्त्री, बस एक आत्मा, जिसे हम आज परम कहते हैं। यह आत्मा न किसी से उत्पन्न हुई थी और न ही किसी नियम से बंधी थी। वह शुद्ध ऊर्जा थी, प्रेम थी, चेतना थी। उसने स्वयं को देखा और प्रश्न किया, मैं कौन हूँ? इसी प्रश्न से ईश्वर का अस्तित्व शुरू हुआ। उत्तर की खोज में परम ने अपने भीतर झांका और उसकी चेतना दो भागों में बंट गई, शिव और शक्ति। शिव स्थिरता का प्रतीक, शक्ति सृजन की ऊर्जा। इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुआ पहला कंपन, जिसे हम ओम कहते हैं। ओम से जन्मा ब्रह्मांड, तारों की चमक, ग्रहों की चाल और जीवन की शुरुआत। ईश्वर ने स्वयं को इस ब्रह्मांड में बिखेर दिया। हर अणु, हर जीव, हर विचार में वो मौजूद हो गया। और तब से वो हर जगह है, न दीवारों में कैद, न मंदिरों में सीमित। समय बीतता गया, मनुष्य जन्मा, ईश्वर की सबसे जिज्ञासु रचना। मनुष्य ने देखा कि कुछ शक्तियां उससे ऊपर हैं, तो उसने नाम दिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ईश्वर अनेक रूपों में सामने आया। परम आत्मा ने ये सब देखा और मुस्कुरा दी, क्योंकि वह जानती थी हर नाम, हर रूप उसी से निकला है। कभी वह कृष्ण बनकर बंसी बजाता, तो कभी राम बनकर धर्म की राह दिखाता, कभी बुद्ध बनकर मौन सिखाता, तो कभी नानक बनकर प्रेम बांटता। लेकिन फिर सवाल उठता है, क्या ईश्वर अभी भी वही है? क्या वह हमारे भीतर है, या हमने उसे भूलकर मंदिरों और किताबों तक सीमित कर दिया? परम की आवाज अब भी आती है, हर बार जब हम प्रेम करते हैं, माफ करते हैं या किसी की मदद करते हैं। वो कहता है, मैं वही प्रश्न हूँ जो तुम हो, मैं उत्तर भी हूँ, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। तो अगली बार जब तुम खुद से पूछो, ईश्वर कहाँ है, तो आंखें बंद कर लेना। शायद उत्तर वहीं से आए जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। तुमसे ये कहानी सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, एक चेतना की यात्रा है। अगर आपने कभी खुद से पूछा है, ईश्वर कहाँ से आए, तो यह वीडियो आपके लिए है। सब्सक्राइब करें ऐसी और रोचक कहानियों के लिए।